धान और गेहूं की पारंपरिक खेती तो मगध क्षेत्र में सदियों से होती आई है। ये क्षेत्र धान और गेहूं के साथ ही बेहद उपजाऊ जमीन होने के कारण कई तरह के फसलों को लेकर काफी प्रमुख रहा है। इस क्षेत्र में अलग अलग तरह के फसलों के उत्पादन के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर पारंपरिक खेती से इतर दूसरे सब्जियों, फूल और अन्य फलों के उत्पादन को लेकर पदाधिकारी भी काफी प्रयासरत हैं। इस कड़ी में जहानाबाद में पारंपरिक खेती से हटकर कुछ अन्य की खेती कर आमदनी बढ़ाने के लिए चल रही सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में उद्यान पदाधिकारी काफी प्रयास कर रही हैं और उनके प्रयास का रंग भी देखने को मिल रहा है। जिले के ऐसे सैकड़ों किसान अब तक पारंपरिक खेती के साथ साथ छोटी जमीन में भी फल, फूल और अन्य सब्जियों का उत्पादन कर मुनाफा कमा रहे हैं और ऐसे में सरकारी योजना जब हो तो उसका लाभ क्यों न उठाया जाए। जिला सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी रेखा कुमारी इस बारे में प्रयासरत हैं कि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। फिलहाल सरकारी योजना पपीते की खेती को लेकर आई है। ऐसे में पदाधिकारी ये चाहते हैं कि इस योजना का व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार हो, जिससे किसान इस वैकल्पिक खेती का भरपूर फायदा उठा सकें। एक तो सरकार की ओर से उन्नत नस्ल का पौधा उपलब्ध कराया जा रहा है, उस पर भी अनुदान मुहैया कराया जा रहा है। किश्तों में मिलने वाले इस अनुदान से पपीते की ये खेती एक तरह से किसानों के लिए बिना लागत के साबित होती है और उत्पादन का भरपूर लाभ उन्हें मिलता है। ऐसे में सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी रेखा कुमारी के प्रयासों का असर देखने को मिल रहा है और पारंपरिक खेती के साथ साथ किसान वैकल्पिक खेती को लेकर भी रुचि दिखा रहे हैं। किसान लगातार कार्यालय में पहुंचकर सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी राखी कुमारी से मिलते हैं और राखी कुमारी भी किसानों को वैकल्पिक खेती को लेकर पूरी रुचि के साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी देती हैं। उन्हें प्रोत्साहित करती हैं कि वो वैकल्पिक खेती कर अपनी आमदनी को काफ़ी बढ़ा सकते हैं और इसके लिए उन्हें सरकार से अनुदान भी मिल रहा है। सरकारी योजना फिलहाल पपीते की खेती को लेकर आई हुई है, जिसको लेकर रेखा कुमारी चाहती हैं कि अधिक से अधिक किसानों को सरकार की इस अनुदानित योजना का लाभ मिल सके और वो पपीते की खेती कर सरकारी योजना का लाभ लेने के साथ साथ अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ाएं। सुनिए क्या पदाधिकारी बता रही हैं कि कैसे किसान इसका फायदा उठा सकते हैं और कैसे वो बेहिचक पदाधिकारी से सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। हमारे जहानाबाद के किसान भाई और जो भी किसान महिलाएं हैं, सभी को मेरा शुभ नमस्कार। मैं आप लोग के सामने यहाँ ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे उद्यान से जो भी संबंधित योजनाएं हैं उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। जैसे कि हमारे यहाँ अभी पपीता की खेती के लिए जो हमारा टारगेट 10 हेक्टेयर का आया हुआ है, उसमें आप लोग आवेदन करें। उसके लिए क्या है कि एक पौधा का दाम 6 रुपये 50 पैसा होगा। वो पौधा हमारे देसरी जो कि वैशाली जिला में अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से है, उसमें पौधा बहुत अच्छी तरीके से तैयार होता है नर्सरी में। वो पौधा हमारे द्वारा आपके आवेदन करने के अनुसार मंगाया जाएगा, फिर आपको दिया जाएगा। आप उसको जल्द से जल्द लगाएं अपने खेत में और साथ ही साथ आप ड्रिप भी लगवाएं। ड्रिप का बहुत ही फ़ायदा है, आपको कम लागत में ज़्यादा उत्पादन और बहुत गुणवत्ता वाला उत्पादन आपको मिलेगा। कम आपको फर्टिलाइज़र की भी जो आवश्यकता बहुत कम होगी, पानी की आवश्यकता बहुत कम होगी। आप एक बार लगा कर देखें, उसका आपको खुद ही समझ में आएगा कि उससे कितना फ़ायदा है। उसके अलावा हमारे यहाँ मसाला की खेती का भी टारगेट आया हुआ है। मसाला में आप लाल मिर्च की खेती करिए, अजवाइन, मेथी, ये सभी चीज़ों की आप खेती कर सकते हैं जो भी हमारे मसाले में आता है। और फूल की खेती भी आया है। आप खुले फूल की खेती में जैसे कि हमारा मेनली तो भी गेंदा है, जो कि आप लोग के द्वारा बहुत ज़्यादा जहानाबाद में लगाया जाता है, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। और भी हमारा जो भी है, मेरा मोबाइल नंबर है, नोट कर सकते हैं 9431818972। इस पर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। जो भी मेरे तरफ से जो भी आपको मदद होगी, मेरी तरफ से आपको दिया जाएगा।